हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 3 जो रंग बिरंगा संसार तथा मानव नेत्र है, इस आयता के जितना भी जो प्रीवियस ईयर क्यू का जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन दिखने वाला है। तो आइए सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन 1 पे। क्या कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए व्यास की न्यूनतम दूरी बोली कितनी होती है। देखिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, तो जिस न्यूनतम दूरी तक आंख किसी वस्तु को साफ साफ देख सकता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पष्ट न्यूनतम दूरी बोलते हैं। स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो होता है वो आपको होता है 25 सेंटीमीटर होता है। यानी अगर किसी वस्तु को अगर देखना है और अगर उसका बहुत अगर आप नजदीक जाकर सट जाते हैं तो वस्तुएं जो होती है वो आपको साफ और साफ क्लियर दिखाई नहीं देता है। जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो होता है वो कितना आपको होता है 25 सेंटीमीटर होता है। इससे ज्यादा अगर आप नजदीक जाइएगा तो जो अक्षर जो होता है वो ना आपको धुंधला दिखाई देना क्या होता है शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन में आता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। देखिए मानव को जो आंख होता है उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाए, उत्तल लेंस पाए जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तल लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने काम करता है उसी प्रकार से मानव में जो लेंस पाया जाता है वो प्रकाश किरणों को मोड़ करके रेटिना पर क्या करता है, प्रतिबिंब बनाने काम करता है। तो मानव के नेत्र में मानव की आंख में जो लेंस पाया जाता है वो लेंस कौन सा होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं उत्तल लेंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि आंख का व्यवहार बोली कैसा होता है। तो मानव को जो आंख जो होता है वो आंख का व्यवहार जो आपको होता है वो होता है उत्तल लेंस की तरह होता है, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को मोड़ करके एक बिंदु पर केंद्रित करके उसका प्रतिबिंब को बनाता है, उसी प्रकार के मानव का जो लेंस जो होता है वो प्रकाश की किरणों को एक जगह पर मोड़ करके यानी रेटिना पर क्या करता है, उसका प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। तो मानव नेत्र का जो व्यवहार जो होता है वो कैसा होता है, तो आपका ना उत्तल लेंस की भांति होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करते हैं। पुतली जी किसे कहते हैं, तो जो आपको जो आंख का जो बीच में जो छोटा सा जो काला दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। और जो बड़ा सा जो ब्लैक दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परितरिका बोलते हैं। तो जब क्वेश्चन ही आएगा कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, तो इसका आंसर आता है परितरिका, इन्हें बोलते हैं आइरिस। आइरिस जो होता है अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग रंग के होते हैं, किसी का भूरा होता है, किसी का ब्लैक होता है और किसी क्या होता है नीला होता है। जैसे ऐश्वर्या राय का जो आइरिस है ना वो आपका नीला है। तो जो आपका जो पुतली हो गया यानी छोटा जो करिका हो गया वो जो छोटा होगा कि बड़ा होगा उसका साइज को नियंत्रित कौन करता है, उससे हम लोग बोलते हैं परितरिका, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन में आ रहे हैं 5 में क्या कह रहा है कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु बोली कितनी होती है। तो दूरबिंदु की बात करेगा, दूरबिंदु किसे कहते हैं, आंख से सबसे दूर स्थित वह बिंदु जहां तक के जो आंख हो गया किसी वस्तु को साफ साफ और स्पष्ट देख सकता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, दूरबिंदु बोलते हैं। अब सोचिए अगर आपको आंख के द्वारा हम कहां तक के वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा ना जैसे हम लोग ना बहुत दूर तक के वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं। तो मानव का नेत्र के लिए जो दूरबिंदु होता है वो कितना होता है, आपका अनंत होता है, यानी उसका कोई लिमिट नहीं रहता, हम बहुत दूर तक के वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं। अगर वही बोलेगा कि मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी बोली कितनी होती है, तो न्यूनतम दूरी 25 होता है और दूर बोली कितना होता है आपका, तो आपका ना अनंत होता है। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। देखिए आंख का जो रंगीन भाग होता है यानी जो अलग अलग रंग का जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग परितरिका, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइरिस। तो किसी किसी का जो आइरिस जो होता है वो काला होता है, किसी किसी का भूरा होता है और किसी किसी का नीला होता है। गाँव में देखिए किसी किसी का आइरिस जो हो गया ना थोड़ा रहेगा भूरा नहीं है, थोड़ा सा बोलेगा कौसा कौसी बोलता है। तो आंख का जो रंगीन भाग होता है जो अलग अलग रंगों का होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परितरिका बोलते हैं, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि अस्थायित्व बोली कितना होता है। दृष्टि अस्थायित्व का मतलब क्या होता है कि यदि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, लेकिन उस वस्तु से आंख को हटा लेने के बाद भी उस वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है और रेटिना पर लगभग 1/16 सेकंड तक बनी रहती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दृष्टि अस्थायित्व बोलते हैं। तो मानव नेत्र के लिए जो दृष्टि अस्थायित्व होता है बोली कितना होता है, 1/16 सेकंड। यानी समझ लो किसी वस्तु को हम देखें और देखला बाद उससे हम आंख को हटा लिए तो आंख को हटाने के बावजूद उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र पर 1/16 सेकंड तक बोली क्या होती बनी होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं दृष्टि अस्थायित्व बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बोली कहाँ बनता है। तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना बनता है। कहीं कि आपको रेटिना देगा और कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन से रेटिना गायब कर देता है और रेटिना को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं। और आंख का जो सबसे पिछला भाग होता है वो रेटिना होता है। तो रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक और क्या बनता है, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो खाली क्वेश्चन ने पूछा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बोली कहाँ बनता है, तो बोली कहाँ बनता है, रेटिना बनता है। और रेटिना कहीं और नाम बोली क्या होता है, इसी बोलते हैं दृष्टि पटल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए जो मानव को जो आंख हो गया उस आंख के द्वारा की बात करेंगे तो किसी वस्तु का वास्तविक बनता है और उल्टा बनता और कैसा बनता है, छोटा बनता है। यानी आपको वास्तविक, उल्टा और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा।
लेकिन ब्रेन के पास सिग्नल क्या जाता है, तो ब्रेन को जो होता है ना उसका सीधा प्रतिबिंब क्या होता है देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। लेकिन जब आएगा कि रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक उल्टा और कैसा बनता है, छोटा बनता है। तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तुस्थ क्या बनता है, छोटा बनता है। लेकिन जो आपका जो ब्रेन को जो देखने की संवेदना उत्पन्न कैसा होती है, वो सीधा होती है, क्योंकि इसके लिए ना हमारे क्या होता है कि रेटिना से ऑप्टिक नर्व होते हैं, दीर्घ तंत्रिका होते हैं, जो ब्रेन को ना उस वस्तु क्या करता है कि सीधा प्रतिबिंब वो क्या करता है, बड़ा दिखाता है। लेकिन बनता कैसा, उल्टा बनता है, छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन बोली कहां से होता है। देखिए मानव नेत्र में जो प्रकाश की किरणें जब प्रवेश करती है तो अधिकांश जो अपवर्तन होता है वो होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। लेकिन अगर देखिए तो ऑप्शन कॉर्निया क्या होता है कि जो आपका आंख का जो सबसे जो बाहर का जो उभरा भाग उसको कॉर्निया बोलते हैं, जो किसी को नेत्रदान में दिया था। लेकिन ऑप्शन देखिए तो कहीं भी आपका कॉर्निया नहीं दिया, कह रहा है कि तो कॉर्निया जब दिया ही नहीं गया तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यानी ऐसी इसका आंसर क्या होता है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की अधिकांश अपवर्तन जो होता है वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होती है। लेकिन ऑप्शन में कॉर्निया का बाहरी पृष्ठ गायब कर दिया, उसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। 11 में क्या कर रहा है कि मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है। देखिए आंख में कितना लाइट प्रवेश करेगा और कितना लाइट प्रवेश नहीं करेगा, इसका जो कंट्रोल किसके पास होता है, तो आपको पुतली पास होता है, बोलते हैं पुपिल बोलते हैं। पुतली क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा तेज लाइट में रहते हैं तो पुतली सिकुड़ करके छोटा हो जाता है ताकि कम मात्रा में प्रकाश आंख के भीतर प्रवेश करे। जब वही क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा अंधार में रहते हैं तो किसी वस्तु को देखने के लिए क्या होता है तो पुतली जो होता है वो खुल करके बड़ा हो जाता है। तो जब बात आएगा कि पुतली के साइज को आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो कौन करता है, वो करता है पुतली। अगर क्वेश्चन ही आएगा कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, उसका आंसर होता है परितरिका। लेकिन आंख के भीतर कितना प्रकाश जाएगा या कितना प्रकाश नहीं जाएगा, इसका कंट्रोल बोले किसके पास था, उसका कंट्रोल जो आपको होता है वो आपको पुतली के पास होता है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन कर। देखिए आंख की अगर वक्रता त्रिज्या उसकी जो फोकस दूरी होता है तो इसका एक हमारे आंख में क्या होता है सिलियरी मांसपेशियां होती है। सिलियरी मांसपेशियां का जो फोकस दूरी जो होता है वो अपने आप बदलते रहता है, जिससे क्या होता है कि आंख जो होता है चाहे वस्तु दूर हो चाहे वस्तु निकट हो उसका स्पष्ट एकदम साफ हो क्लियर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना बनता है। इसका कंट्रोल किसके पास, इसका कंट्रोल होता है पश्चमाभी मांसपेशियों के पास, या और हम लोग क्या बोलते हैं सिलियरी मांसपेशियां बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं। इसका परिभाषा होता है कि आंख के द्वारा सिलियरी मांसपेशियां के तनाव को घटा बढ़ा करके दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं। और उसका देखिए जब फोकस का कंट्रोल या त्रिज्या कंट्रोल किसका पास होता है, तो पश्चमाभी पेशियों के पास होती है, यानी सिलियरी मांसपेशियों के पास आपको पाया जाता है। अगर ये काम नहीं करेगा तो आपने दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने वाले में से नहीं। कह रहा कि कैमरे का कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह काम कर। देखिए जिस प्रकार से रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसी प्रकार से हम लोग जब कैमरा से किसी वस्तु का फोटो खींचते हैं तो उसका प्रतिबिंब बोली कहाँ बनता है, वो बनता है फिल्म पर। कहाँ बनता है, फिल्म पर। तो जो काम आंख में रेटिना का करता होता है वही काम कैमरा में कौन करता है, फिल्म करता है। तो जैसा व्यवहार करता है रेटिना वैसा ही व्यवहार बोली करने वाला तो फिल्म करने वाला है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फिल्म हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु क्रमशः बोली क्या। देखिए निकट बिंदु किसे कहते हैं, तो आंख का सबसे निकट स्थित वह बिंदु जहां पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र साफ साफ देख सकता है उसे हम लोग निकट बिंदु बोलते हैं। और आंख के सबसे दूर स्थित वह बिंदु जहां पर स्थित किसी वस्तु को आंख साफ साफ देख सकता है उसे दूर बिंदु बोलते हैं। तो अगर दूर बोलेगा तो दूर बिंदु और निकट बिंदु जो होता है वो आपको होता है कितना, तो निकट बिंदु के लिए बात करेंगे तो निकट बिंदु आपका 25 सेंटीमीटर होता है। और जब वही दूर बिंदु की बात करें दूर बिंदु आपका अनंत होता है। देखिए कहाँ दिया गया, तो निकट बिंदु 25 होता है, दूर बिंदु बोली कितना होता है, अनंत होता है। यानी 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नजदीक में अगर कोई वस्तु देखना रहेगा, कोई अक्षर को देखना रहेगा तो अक्षर ना आपको क्लियर और साफ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वही दूर की बात करेगा तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यानी 14 का बोली आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन में आई, 15 में क्या कह रहा है कि पिन होल कैमरा निम्नलिखित में से बोली क्या बनाता है। तो पिन होल कैमरा जो होता है वो क्या बनाता है, आंख का प्रतिबिंब बनाता है। इसका आंसर रखिए कि पिन होल कैमरा क्या बनाता है, तो पिन होल कैमरा क्या बनाता है, तो प्रतिबिंब बनाता है। तो पिन होल कैमरा बोली क्या बनाएगा, प्रतिबिंब आपका बनाता है। क्वेश्चन 16 में आते हैं क्या कर रहा है, 16 में ये बोला कि नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी बोली कितना होता है। तो देखिए मानव का जो नेत्र लेंस होता है और रेटिना के बीच का जो दूरी होती है वो आपको होता है 2.5 सेंटीमीटर। आपका लेंस हो गया और रेटिना हो गया। लेंस क्या करता है, तो प्रकाश की किरणों को मोड़ने का काम करता है और मोड़ करके वो कहाँ लेके जाता है, रेटिना पर लेके जाता है। तो आपको जो लेंस हो गया और रेटिना हो गया
ये दोनों का बीच का दूरी बोली कितना होता है 2.5 होता है। अब कुछ लोग नहीं टकरा जाएंगे, एक होता है सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी, तो स्पष्ट न्यूनतम दूरी बोली कितना होता है 25, उसका आंसर अलग होता है। लेकिन जब लेंस और रेटिना की बात करेगा तो लेंस और रेटिना के बीच का दूरी बोली कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। और लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है, और रेटिना पर किसी वस्तु का क्या होता है प्रतिबिंब बनता है जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या बनता है आपका छोटा बनता है। अगला क्वेश्चन में क्या करा कि आंख का रंगीन भाग बोली कौन होता है, कि आंख का वो कौन सा भाग है जो सबका अलग अलग रंग का दिखता है। तो आंख का देखिए जो बड़ा जो ब्लैक सा दिख रहा है ना, इसको लोग आइरिस बोलते हैं या परितरिका बोलते हैं। तो आइरिस या परितरिका क्या होता है रंगीन होता है, किसी किसी का ब्लैक दिखता है, किसी किसी का ब्राउन दिखता है और किसी किसी का भूरा दिखता है। तो आंख का जो रंगीन भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आइरिस या उसी को बोलते हैं परितरिका। इस सब व्यक्तियों में क्या हो सकता है तो डिफरेंट हो सकता है, बाकी सब बोली क्या होते हैं सेम होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा कि समान नेत्र के लिए निकट बिंदु बोली कितना होती है। तो आंख के सबसे निकट स्थित वह बिंदु जहां पर स्थित किसी वस्तु को आंख साफ साफ देख सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं निकट बिंदु बोलते हैं। और समान नेत्र के लिए जो निकट बिंदु होता है वो आपका बोली कितना होता है, तो ये होता है 25 सेंटीमीटर होती है। अगर वही बोले कि समान नेत्र के लिए दूर बिंदु बोलो कितना होता है, तो दूर बिंदु का आंसर अनंत होता है और निकट बिंदु का आंसर बोली कितना 25 होता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निकट बिंदु बोली कितना होती है, तो निकट बिंदु बोलो कितना आपको होता है 25 सेंटीमीटर आपको होता है। क्वेश्चन 19 में आते हैं। 19 में क्या कह रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उसे बोली कौन सा दोष कहते हैं। दृष्टि दोष क्या होता है, तो किसी कारणों से क्या होता है कि नेत्र जो हो गया निकट स्थित और दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पर नहीं बन पाती है उसे हम लोग क्या बोलते दृष्टि दोष बोलते हैं। और दृष्टि दोष के ना 3 को प्रकार होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और एक का नाम जरा होता है। निकट में क्या होता है कि निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट का दिखाई देगा लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। लेकिन दूर दोष में क्या होता है कि दूर का दिखाई दे लेकिन निकट का दिखाई देता नहीं है। तो जब बोले कि निकट की वस्तु को साफ नहीं दिखेंगे तो निकट का साफ नहीं देखेंगे तो दोष आपको बोली कौन सा होता है दूर वाला। अगर बोले दूर को नहीं देख पाएंगे तो दोष बोली कौन सा होगा निकट वाला, और जब निकट को नहीं देख पाएंगे दोष बोली कौन सा दूर वाला होता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि निकट को नहीं देख पा रहे हैं तो दोष बोली कौन सा होगा दूर वाला, और जब बोलता है दूर को नहीं देख पा रहे हैं तो दोष बोली कौन सा होता है निकट वाला। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 20 में क्या कह रहा है कि किस दृष्टि दोष में को अवतल लेंस उत्तल लेंस दोनों प्रकार के लेंस से बने क्या क्या द्विफोक्सी लेंस के द्वारा प्रयोग। देखिए क्या होता है जब किसी वस्तु को जब उसका आंख किसी वस्तु को साफ से नहीं देख पाता है तो जब उसको रहेगा निकट दृष्टि दोष तो उसके लिए क्या करते हैं अवतल लेंस के चश्मा का प्रयोग करेंगे। अगर उसका रहेगा दूर दृष्टि दोष तो उसके लिए क्या करते हैं उत्तल लेंस के चश्मा का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर किसी के आंख के द्वारा न से थोड़ा निकट के वस्तु साफ लगता है न उसको दूर के वस्तु साफ लगता है तो निकट और दूर अगर दोनों उसको चौपट रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसके लिए प्रयोग किसा करते हैं तो यानी उसके लिए ना जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि ना लगता है निकट वाला ना लगता है दूर वाला, तो इसमें दोनों प्रॉब्लम होता है। इसके लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या होता है अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लगे होते हैं, इसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस, एरे बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस। तो द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किसमें करते हैं तो जरा दृष्टि दोष में। क्या करते हैं जरा में। अगर निकट बोलेगा तो निकट में कौन लेंस आता है तो निकट में आएगा अवतल लेंस आपको आता है, दूर में बोली कौन आता है उत्तल लेंस आपको आता है। और मोतियाबिंद का क्या होता है तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन करके मोतियाबिंद को ठीक है। मोतियाबिंद में क्या होता है कि अगर आपका आंख अगर धीरे धीरे अगर सफेद हो जा रहा है तो आपका जो आंख का जो लेंस हो गया इस पर जब मांस की पतली परत छा जाती है उसको मोतियाबिंद बोलते हैं। तो मोतियाबिंद में सूर्य आदमी का ना लॉक एकदम बंद होता है, उसमें क्या होता है ऑपरेशन करके जो मांस की बाहरी पतली परत उसको हटा दिया जाता है। लेकिन निकट दोष में कौन लेंस अवतल लेंस, दूर में कौन लेंस उत्तल लेंस, और जरा में कौन होता है बाइफोकल लेंस जिसमें निकट अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के बोली क्या होते हैं आपका लेंस लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 में क्या कह रहा है कि किस लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष को संशोधित करने में किया जाता है। तो निकट में अवतल लेंस और दूर में क्या होता है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष, तो दीर्घ मतलब होता है दूर दोष, तो दूर दोष को उपचार के लिए क्या करते हैं उत्तल लेंस का चश्मा का क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। निकट में बोलेगा तो अवतल लेंस, दूर बोलेगा तो उत्तल लेंस और जरा बोलेगा तो बाइफोकल लेंस। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं जिसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई देता नहीं है। आपका दूर में क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देता। और जरा में क्या होता है कि ना आपको लौकेगा निकट वाला ना लौकेगा साफ वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। तो सब दोष में क्या होता है अलग अलग प्रकार के बोली क्या होता है चश्मा का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या करा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए
किस लेंस के चश्मा का प्रयोग किया जाता है? निकट बोल दिया। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का चश्मा का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में जिस लेंस के चश्मा का प्रयोग करते हैं उसका नाम बोलिए क्या होता है? उसको बोलते हैं अवतल लेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 में कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई देती नहीं। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुओं को साफ दिखाई देती नहीं। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो इसका आंसर बोलिए क्या होता है? दूर की वस्तुओं को। तो दूर दृष्टि दोष वाला क्या होता है? दूर की वस्तुओं को साफ साफ क्या कर देख सकता है। और निकट दृष्टि दोष वाला क्या होता है कि निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से बोलिए क्या हो जाता है? देखिए समंजन क्षमता किसे कहते हैं? आंख के द्वारा सिलेरी मांसपेशियों के तनाव को घटा बढ़ा करके दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। जब आपका समंजन क्षमता कम जाएगा यानी आपका सिलेरी मांसपेशियों का तनाव घटना बढ़ना बंद हो जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ना आपको लौकेगा निकट की वस्तु को ना लौकेगा दूर की वस्तु को। तो वैसा दोष जिसमें निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होती है, जिसमें ना निकट की वस्तु साफ दिखाई देता है ना दूर की वस्तु साफ दिखाई देता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जारा दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? जारा। जारा दृष्टि दोष में क्या होता है? ना जर को लौकेगा भीरू वाला न लौकेगा दूर वाला। तो इसमें क्या होता है? तो जब समंजन क्षमता पूरा खत्म हो जाएगा तो ना लौकेगा भीड़ू ना लौकेगा दूर वाला। ऐसा कंडीशन कब होता है? ऐसा कंडीशन को बढ़ोतरी में होता है आपको जवानी में किसी प्रकार का कोई कंडीशन दिक्कत होने वाला में से नहीं करा। जिस दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो निकट में क्या होता है कि निकट दिखाई देता है लेकिन दूर दिखाई देता नहीं। दूर में क्या होता है कि दूर दिखाई देता है लेकिन निकट दिखाई देता नहीं। तो क्वेश्चन में क्या करा है कि किस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है? तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर दिखता है निकट। निकट में क्या होता है कि निकट दिखता है लेकिन दूर नहीं दिखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है तो इसका प्रॉब्लम बोलिए कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष का इसको प्रॉब्लम होता है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट दिखाई देता है लेकिन आपका दूर दिखाई देने वाला में से नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 पाते हैं। तो 26 में क्या बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष को सुधारा जा सकता है। देखिए अलग अलग दोष के सुधार के लिए हम लोग अलग अलग चश्मा का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और जरा दृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। और एक अबिंदुकता भी होती है, अबिंदुकता के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के सुधार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो निकट का सुधार किसके करते हैं? अवतल लेंस के द्वारा। निकट में लोग कौन लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर पूछता तो उत्तल लेंस का प्रयोग। अगला क्वेश्चन क्या करा कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग का झुकाव बोलिए क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अगर यही पूछता है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है तो सबसे कम बोलेगा तो लाल बोलेंगे और सबसे अगर अधिक बोलेगा तो किसको बोलते हैं? बैगनी बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक झुकाव किसका होता है? बैगनी का होता है। अगला क्वेश्चन क्या करा कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो सूर्य की प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? वो 7 रंग का होता है। 7 रंग का नाम क्या होता है? बैजानी हापी नाला, जिसको भीव ग्योर बोलते हैं। इसका ट्रिक होता है बैजानी, बैगनी जामुनी नीला। आप ट्रिक लगा लीजिएगा बैजानी हापी नाला। तो सूर्य की प्रकाश जो होता है वो कितने रंगों से बना होता है? 7 रंगों से बना होता है। जब सूर्य की प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो क्या होता है कि प्रिज्म के पीछे रंगीन पर्दे पर 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और वही सूर्य की प्रकाश क्या होता है? 7 रंगों से मिलकर क्या होता बना होता है। जो वर्ण विक्षेपण के कारण बोली क्या तो अलग अलग दिखाई देता है कि कांच के प्रिज्म के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? सबसे कम डाइवर्ट कौन होता है? मतलब देखिए जो कम डाइवर्ट होता है वो दूर तक जाएगा। तो सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का। सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का। और सबसे ज्यादा विचलन बोली किसका होता है? बैगनी का होता है। तो जिसका विचलन कम होगा वो दूर तक जा। देखिए कोई लेजर लाइट वगैरह मारेगा तो थोड़ा लाल रंग से मारता है क्योंकि लाल रंग में दूर तक जाता है। अब विचलन मतलब होता है डाइवर्ट की कौन ज्यादा छितरा सकता है, कौन दूर तक कम जा सकता है। तो सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का। अगर यही बोलता है सबसे अधिक बोलो किसका होता है? बैगनी का। याद रखेंगे सबसे कम बोले विचलन तो लाल का और सबसे अधिक बोले तो बैगनी का। श्वेत प्रकाश में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नहीं गया कि किसका विचलन सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक बोलो किसका होता है? बैगनी का होता है। और सबसे कम विचलन बोलो किसका होता है? लाल का होता है। विचलन का मतलब क्या होता है? लाइट को छितरा के कौन ज्यादा
छिद्रा सा, जो ज्यादा छिद्र आएगा दूर तक नहीं जा पाएगा। तो बैगनी रंग जो होता है दूर तक नहीं जा पाता, लेकिन लाल रंग जो होता है वो दूर तक जा पाता है, क्योंकि उसका विचलन बोलिए क्या होता है, कम होता है। क्वेश्चन कर किसका विचलन ज्यादा होता है, तो ज्यादा बोलो किसका होता है, बैगनी का होता है, और सबसे कम विचलन बोलिए किसका होता है, लाल का होता है। अगला क्वेश्चन क्या करा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रिज्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रिज्म से होकर जब श्वेत प्रकाश गुजरते हैं तो क्या होता है कि सूर्य की प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों पर बढ़ जाता है। तो इस 7 रंगों को देखने के लिए एक हम लोग पर्दा लगाते हैं, उस पर्दा पर 7 रंगों का एक रंगीन पट्टी प्राप्त, उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रिज्म का ही प्रयोग करते हैं। बिना प्रिज्म का आपका स्पेक्ट्रम बनने वाला में से नहीं है। तो क्वेश्चन आता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा कि प्रकाश का प्राथमिक रंग किससे कहते हैं। देखिए प्राथमिक रंग किसे बोलते हैं, तो नीला, हरा जो लाल हो गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक रंग बोलते हैं। देखिए ये ऐसा रंग होते हैं ना जो किसी अन्य रंग से मिलकर नहीं बन सकते। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, वैसा रंग जो किसी अन्य रंग से मिलकर नहीं बन सकते उससे बोलते हैं प्राथमिक रंग बोलते हैं। और अन्य जो रंग होते हैं ना जो इन रंगों से मिलकर के बन सकता है, लेकिन जो नीला, हरा, लाल हो गया ये किसी अन्य रंगों के मिलने से नहीं बनते हैं, तो इसको बोलते हैं प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग बोलिए कौन होता है, नीला, लाल, हरा। नीला, लाल, नीला हो गया, हरा हो गया, कौन हो गया, लाल हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक रंग बोलते हैं। ये क्योंकि ये जो रंग होते हैं वो किसी अन्य रंगों के मिलने से नहीं बनते हैं, ये अपने आप में होते हैं। बाकी अन्य जो रंग होते हैं किसी अन्य रंग से मिलकर के बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण बोली उत्पन्न होता है। वर्ण विक्षेपण किसे संभव है, तो प्रिज्म से संभव, क्योंकि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, जब सूर्य की प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो सूर्य की प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। और वर्ण विक्षेपण बोली किससे हो सकता है, प्रिज्म से हो सकता है। प्रिज्म के अलावा किसी से वर्ण विक्षेपण संभव नहीं है। इसका आंसर आपको जब प्रिज्म। अगला क्वेश्चन क्या करा कि आकाश का रंग नीला बोलो किस घटना कारण होता है। देखिए सबसे ज्यादा प्रकीर्णन हालांकि बैगनी का होता है, लेकिन इन सब रंगों में अगर देखिएगा तो नीला रंग का प्रकीर्णन भी ज्यादा होता है। और मानव का जो नेत्र जो होता है वो नीला रंग के लिए अधिक सुग्राही होता है, इसलिए हम लोग का आकाश जो होता है वो नीला रंग का दिखाई देता है। तो इसका आंसर आएगा प्रकीर्णन। की प्रकीर्णन के कारण बोली क्या होता है, आकाश का रंग बोली कैसा नीला होता है, क्योंकि जब तक सूर्य प्रकीर्णन होगा नहीं जब तक आपको आकाश का रंग आपको नीला दिखाई देने वाला में से नहीं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग हम लोग कैसे दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। इसका आंसर आपको हो जाएगा प्रकीर्णन। किसका हो जाएगा, प्रकीर्णन। सबसे अधिक प्रकीर्णन बोली किसका होता है, बैगनी का होता है। हालांकि बैगनी का होता है लेकिन हम लोग का आंख जो होता है नीला रंग के लिए ज्यादा सुग्राही होता है, इसलिए हम लोग का आकाश कैसे दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन 35 में क्या कर रहा है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य बोलिए कौन सा होता है। देखिए 100 नैनोमीटर किसी का होता नहीं, तो 100 तो होगा नहीं। 100 से बड़ा कौन, 380 होगा, तो 380 वाला आपको सही हो जाए। अब कुछ लोग कैसे लग रहा होगा ना कि 100 नैनोमीटर मतलब 100 नैनोमीटर किसी का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ होता ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 380 नैनोमीटर। तो प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य बोलिए कितना हो जाएगा, 380 नैनोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन 36 में क्या कह रहा है कि इंद्रधनुष रंगीन बोली क्यों बनता है, तो इसका कारण क्या बनता है कि जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कारण, क्योंकि जब वर्षा होने के बाद क्या होता है कि बहुत से वर्षा के बूंद ऐसे होते हैं जो वायुमंडल लटके होते हैं, जो प्रिज्म की भांति काम करते हैं। जब इन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो 7 रंगों में डाइवर्ट हो जाता है। इसके चलते क्या होता है कि श्वेत रंग की 7 रंगों का एक हम लोग का रंगीन पट्टी दिखाई देता है, दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। तो इंद्रधनुष रंग क्यों दिखाई दे, उसका रंगीन क्यों दिखाई देता है, जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। क्योंकि अगर वर्ण विक्षेपण होगा नहीं तो 7 गो रंग बनने वाला में से नहीं है। तो जब वर्ण विक्षेपण होता है तो वहां पर क्या होता है कि वो 7 रंगों बनते हैं। इसके चलते क्या होता है आपको ना इंद्रधनुष बनता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि वर्षा होने के बाद जब सूर्य की ओर पीट कर खड़ा होते हैं तो कभी कभी आकाश में क्या होता है, अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं। इंद्रधनुष आपको 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी रेनबो और एक को बोलते हैं सेकेंडरी रेनबो। एक को बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष और एक को बोलते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। जिसका देखिए हालांकि बाकी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्यों, तो ये बस जान लीजिए कि जो जल के कण जो होते हैं या जो वर्षा के कण जो होते हैं जब उन पर लाइट पड़ता है तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, जिसके चलते बोलिए क्या होता है आपको ना इंद्रधनुष क्या होता है, रंगीन दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे ज्यादा प्रभावी बोली कौन सा, आपका तो लाल होता है। देखिए सबसे ज्यादा बोली कौन, तो लाल होता है। जो आपका जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके लिए सबसे ज्यादा जो आपका जो प्रभावी रंग होता है उसका नाम बोली क्या होता है, लाल होता है। सबसे ज्यादा बोली कौन, तो लाल होता है। तो सबसे कम बोलता है तो बैगनी।
और सबसे अधिक बोली किसका होता है, लाल होता है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है, तो सबसे कम झुकाव किसका होता है, तो सबसे कम झुकाव आपको लाल का होता है। सबसे कम झुकाव किसका होता है, लाल का होता है। और अगर वही बोलता है कि सबसे अधिक झुकाव किसका होता है, तो सबसे अधिक झुकाव बैगनी का होता है। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजरते हैं तो सबसे ज्यादा झुकाव किसका होता है, बैगनी का होता है। और सबसे कम झुकाव बोली किसका होता है, लाल का। क्वेश्चन बोला है कि सबसे कम झुकाव किसका होता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा लाल का सबसे कम झुकाव होता है। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। 39 में क्या कह रहा है कि एक प्रिज्म बोली कितने सतहों से घिरा होता है, तो एक प्रिज्म जो होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है। बोले प्रिज्म बोली कितने सतहों से घिरा होता है, तो एक प्रिज्म जो आपको होता है वो 5 सतहों से क्या होता है, घिरा होता है। सही रखिए कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, 5 सतहों से घिरा होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में आता है, कह रहा है प्रकाश के किस घटना कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है, तो इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, तो वायुमंडलीय अपवर्तन कारण क्या होता है कि सूर्य जो हमें होता है वो वास्तविक सूर्योदय से क्या होता है, 2 मिनट पहले दिखाई देता है। इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कि सूर्योदय से हमें सूर्य क्या होता है कि 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है, और सूर्यास्त के क्या होता है 2 मिनट बाद तक क्या होता है हम लोग को दिखाई देता रहता है। इसका आंसर बोली क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन कारण सूर्य हमें क्या होता है वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन क्या करा, तारे का टिमटिमाना बोली क्या है, इसका आंसर बोली क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे बोली क्या होते हैं, टिमटिमाते नजर आते हैं। तो तारों का टिमटिमाने कारण बोली क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश से किस घटना को दर्शाता है, तो इसका आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, तो जो तारों का टिमटिमाना होता है वो होता है क्या आपका प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन कारण क्या होता है, या वायुमंडलीय अपवर्तन कारण बोलिए क्या होता है, तो तारे जो होते हैं वो आपको टिमटिमाते हुए क्या होते हैं नजर आते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन कारण तारे बोलिए क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसका आंसर होगा पैराबैंगनी विकिरण। पैराबैंगनी विकिरण उसे कहते हैं वैसा विकिरण जिससे हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसे पैराबैंगनी विकिरण कहते हैं। अगर पैराबैंगनी विकिरण डायरेक्ट हम लोग का शरीर में पड़ेगा तो हम लोग का स्किन कैंसर हो गया, मोतियाबिंद हो गया, इन सब का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ओजोन परत क्या करती है कि इन सब पैराबैंगनी विकिरणों से हम लोग को सुरक्षा प्रदान करता है। तो किससे होगा, पैराबैंगनी विकिरण से। हालांकि ओजोन परत का लेयर में अब छिद्र होना शुरू हो गया, जिसके चलते अब ना पैराबैंगनी विकिरण से हम लोग को उतना सुरक्षा नहीं मिल पा रहा, लेकिन ओजोन परत किससे सुरक्षा प्रदान करती है, तो पैराबैंगनी विकिरण से। अगर नहीं करे तो कैंसर वगैरह होने का चांस ज्यादा था, जो जितना गोर रहेंगे उन लोगों का ना कैंसर होने का चांस उतना ज्यादा होता है। कहा कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है, काला, क्योंकि चंद्रमा पर किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं, और वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, और प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होने के कारण क्या होता है कि जो अंतरिक्ष यात्री को, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश बोली कैसा लगता है, काला लगता है। कैसा लगेगा, काला। क्वेश्चन आता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला का अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, इसका आंसर क्या होता है कि अंतरिक्ष में किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, और प्रकाश के प्रकीर्णन होने के कारण आकाश का रंग बोली वहां पर जो अंतरिक्ष का जो कैसा दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों के टिमटिमाने का कारण बनता है, तो तारों का टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन कारण तारे बोली क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। इसका आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। 46 में क्या बोल रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश बोली कैसा प्रतीत होता है, तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत हो, काला। तो किसी अंतरिक्ष यात्री जब, क्योंकि वहाँ वायुमंडल है नहीं, और जब वायुमंडल है ना प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा लगने, काला आपको दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोल रहा है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टिंडल प्रभाव बोलते हैं। तो किसी कोलाइडी विलयन निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। इसके जल्द देखिए तो कहीं क्या होता है, कोई भूलकुल को उससे लाइट उड़ाएगा ना तो कल जाएगा उसमें ना धूलकन वगैरह एकदम उड़ रहे हैं। कहीं अगर मान चलिए कोई आप जब टॉर्च मारते होंगे जब हाथ में, तो आपको एकदम पूरा रंगीन रंगीन पूरा लाल लाल दिखाई देता है। इसका हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। तो कोलाइडी विलयन निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। अब थोड़ा सा 48 में आते हैं। 48 में क्या करें कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कणों किस रंग के प्रकाश को सबसे प्रबलता से प्रकीर्णित करती है। देखिए सबसे ज्यादा प्रकीर्णन हालांकि बैगनिक होता है, ट्रिक आपको होता है बै जा नी हा
पीनाला। तो सबसे ज्यादा होता है प्रकीर्णन बैगनी का, बैगनी के बाद जामुनी का। तो ऑप्शन में बैगनी और जामुनी नहीं है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा नीला। किसका प्रकीर्णन ज्यादा हो जाएगा, उस ऑप्शन से हो जाएगा नीला। अगर बैगनी रहता तो हम लोग क्या मारते, बैगनी। याद रखिएगा बैजानी हैप्पी नाला, ज्यादा प्रकीर्णन बैगनी का होगा फिर जामुनी का होगा, लेकिन ऑप्शन दोनों नहीं है, तो हम लोग क्या मारने वाले हैं, नी से क्या मार देंगे, नीला। क्वेश्चन 49 में आते हैं। 49 में क्या कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। जो रंग दूर तक जा सकता है उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, और जो रंग दूर तक नहीं जा सकता उसका वेवलेंथ कम होता है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य बोली किसका होता है, लाल रंग का होता है। सबसे ज्यादा बोले किसका होता है, लाल का होता है, और सबसे कम किसका होता है, बैगनी का होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 में, क्या कह रहा है, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, बैगनी। बैगनी बात कौन आएगा, जामुनी। जामुनी बात कौन आएगा, नीला। बैजानी हैप्पी नाला। लेकिन आपको ना तो बैगनी दिया है ना जामुनी दिया, तो हम लोग क्या मारेंगे, नीला। और नीला रंग जो होता है हमारे आंख के लिए बहुत ज्यादा सुगराई होता है, इसी कारण आकाश का रंग हम लोग को नीला दिखाई दे। क्वेश्चन 11 में आते हैं। टिंडल प्रभाव बोलिए क्या प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है, तो इससे क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव बोलिए क्या प्रदर्शित करता है, तो किसी कुलाइडी निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, तो किसी कुलाइडी बिलियन निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो आपका जो टिंडल प्रभाव हो गया वो प्रकाश के प्रकीर्णन को बोली क्या करता है, दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 52 आते हैं। 52 में क्या कह रहा है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश नीला का अपेक्षा काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष पर किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई दे, काला दिखाई देते। 53 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, लाल रंग का, क्योंकि लाल रंग जो होता है सबसे अधिक दूरी तय करता है। अगर वही बोले कि सबसे कम बोलो किसका होता है, बैगनी का होता है, तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य बोलिए क्या होता है, सबसे आपको अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। 54 में क्या करा है कि कुछ बादलों का रंग उजला बोलिए क्यों होता है, क्योंकि इसका आंसर बोलिए क्या होता है, तो कुछ बादलों का रंग उजला बोलिए क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। होता है क्या ना कि जब सूर्य का प्रकाश जब उसके अंदर प्रवेश करता है तो प्रकीर्णन के कारण वो 7 रंग में पहले बढ़ जाती है, और फिर से क्या होता है कि 7 रंग मिल करके बोलिए क्या होते हैं, सूर्य की प्रकाश के क्या होता है, सफेद प्रकाश की संवेदना उत्पन्न करते हैं। इसी कारण भी क्या होता है, बादल का रंग सफेद होता है, कि इसका आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 में क्या कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो सबसे कम प्रकीर्णन बोली किसका होता है, लाल का, और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बोले तो बैगनी का। जिसका प्रकीर्णन कम होता है वो लाइट आपको दूर तक जाता है, और जिसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है लाइट दूर तक वो जा नहीं पाता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो सबसे कम प्रकीर्णन लाल का होता है, और सबसे अधिक प्रकीर्णन बोलो किसका होता है, बैगनी का होता है। तो इसी के साथ अभी तक के जितना आज तक के प्रीवियस ईयर क्यूब चैप्टर 3 मानव नेत्र द्वारा रंग बिरंगे संसार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारा का सारा हम देख लिए। जो इसको हम अगला वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें आपको साइंस का ही कोई टॉपिक रहेगा, चाहे बायोलॉजी से हो, चाहे केमिस्ट्री से हो, या फिर और भी कोई विषय आ सकते हैं। तब तक इतना ही, बाकी आपको अगले वीडियो में।